ओम श्री परमात्मने नमः। जी हाँ मित्रों, आज हम काशी धाम में समाहित एक ऐसा तीर्थ जिसकी मान्यता है त्रिलोक में एकमात्र तीर्थ है, जहाँ प्रेत बाधा प्रेत योनि से मुक्ति मिलती है। मित्रों, मैं संजय प्रजापति फिर से आपके आध्यात्मिक चैनल नमस्ते तू में स्वागत करता हूँ। प्रस्तुति शुरू करने से पहले पुनः निवेदन करता हूँ कि इस प्रस्तुति को पूरा जरूर देखिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे हमारी प्रस्तुति का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। तो चलिए मित्रों, प्रस्तुति को शुरू करते हैं। वाराणसी के मलदैया स्थित पिशाच मोचन कुंड को बिमलोदक तीर्थ के नाम से पुराणों में जाना जाता है। मान्यता के अनुसार बिमलोदक तीर्थ में नहाने मात्र से ही प्रेत बाधा से मुक्ति मिलती है। मान्यता के अनुसार इस कुंड में स्नान कर इसके घाट पर पूर्वजों का तर्पण कर अपने पूर्वजों को प्रेत योनि से मुक्ति दी जाती है। काशी के इस कुंड पर त्रिपिंडी श्राद्ध कराया जाना सफल माना जाता है। महंत के अनुसार यहाँ हिंदू तो आते ही हैं, विदेशों से भी लोग आते हैं। कभी कभी मुस्लिम भी यहाँ आकर श्राद्ध करते हैं और स्वयं प्रेत बाधा से मुक्ति व पूर्वजों को प्रेत योनि से मुक्ति दिलाते हैं। कुंड के पास ही काशी धाम के अष्ट प्रधान विनायक यात्रा के एक क्षिप्र प्रसादन विनायक, एकादश विनायक यात्रा के कर्पदी विनायक व 56 विनायक में से एक पंचास्य विनायक भी यही मौजूद हैं। आइए मित्रों, इस तीर्थ के बारे में विस्तृत जानकारी हेतु यहाँ के महंत जी से हम विस्तृत जानकारी प्राप्त करते हैं। काशी धाम की यात्रा में हम आज आ पहुँचे हैं पिशाच मोचन कुंड। और पिशाच मोचन कुंड की अगर बात करें तो इसकी महिमा भी बहुत पौराणिक है, इसके इतिहास भी बहुत पुराने हैं और यहाँ पे लोग श्राद्ध तर्पण के लिए भी आते हैं। आज हमारे साथ यहाँ के मुख्य अर्चक महंत मुन्ना लाल पांडे जी हमारे साथ है। तो हम महंत जी से ही बात करेंगे कि इस तीर्थ का क्या इतिहास है, क्या पौराणिकता है और यहाँ पे कौन कौन से विनायक विराजमान हैं, कौन कौन से महादेव विराजमान हैं। तो आइए हम महंत जी के श्रीमुख से ही पूछते हैं। महंत जी, पहले तो मैं आपका स्वागत करूँगा नमस्ते तू चैनल में, और मैं जानना चाहूँगा महंत जी कि यहाँ पे जो पूजा पद्धति है इसका क्या लाभ है। देखिए, मरने के बाद आदमी 12 रोज हर आदमी प्रेत में रहता है जी, और जब 12वें रोज का पिंड होता है तो पितृ मिलौनी होता जी। अब मौत बहुत से असमय हो जाता है जी, जैसे 20 साल 30 साल का उम्र, एक्सीडेंट जी, अकाल मौत, तो ये प्रेत योनि में भ्रमण करते हैं। या कोई मर गया, उसके पास नहीं पैसा था, उसका क्रिया अच्छा से नहीं किया, तो ये सब प्रेत में घूमते हैं। जी, इसलिए यहाँ पिशाच मोचन पर आते हैं, नारायण बलि त्रिपिंडी करते हैं कि ये पितृ से प्रेत से निकल करके पितृ में जाए। अच्छा। क्योंकि संसार में कोई भी चीज है तो सबसे बड़ा पितृ है, भगवान से भी बढ़कर पितृ है। अच्छा। पितृ का मतलब क्या है? पितृ देवता जी। पुत्र का मतलब क्या है? पु माने पूर्वत, त माने तारना। पुरखों को तारने के लिए इंसान मानुष का जन्म लेता है। जब मानुष का जन्म लेता है और वो प्रेत से पीड़ित रहता है तो उसको पितृ बनाने के लिए वो त्रिपिंडी, नारायण बलि, गया श्राद्ध, श्रीमद् भागवत अनेक क्रिया करता है। पिता क्या देता है? पिता पुत्र देता है, दादा धन देते हैं, परदादा श्रद्धा देते हैं। ये तीनों देने वाले पितृ होते हैं। इतना बड़ा शादी होता है, ब्याह होता है, हरदी मटमगरा होगा, उसमें भगवान को कोई नहीं बुलाता, पितरों को बुलाया जाता है। जी, जी। रात के मड़वे में शादी होता है, लड़का वाला दक्षिण तरफ मुंह करके बैठता है। जी, जी। अब 3 पीढ़ी लड़का वाले के, अब 3 पीढ़ी लड़की वाले को बुलाया जाता कि आके आप इनको आशीर्वाद दीजिए जी, जी। कि ये भाग्यवान हो, पुत्रवान हो,
इसलिए उस पितरों को बुलाया जाता है। पितृ के इतना बड़ा कोई देवता नहीं। गुरु जी, जैसे कि इस पिशाच मोचन कुंड पे आने पे जो पितरों को हम लोग तर्पण देते हैं, हाँ, तो क्या उनको प्रेत योनि से वाकई में पितृ देवता में तब्दील हो जाते हैं? देखिए, ये भगवान शंकर जी ने कहा था जी और विष्णु ने कहा था। जी। पिशाच नाम का एक ब्राह्मण था और जो लैट्रिन से निकला और एक प्रेत तड़प रहा था पितरों से, उसको कोई तारने वाला नहीं था। जी जी तो वह प्रेत उस पिशाच नाम के ब्राह्मण के शरीर में प्रवेश कर गया। जी। अब वो प्रेत से पीड़ित था और हर देश में गया, कहीं उसको मुक्ति नहीं मिली। तो पहले इसका नाम काशी नहीं था, जी। इसका असली नाम है आनंदवन। आनंदवन। जी आज भी मंत्र में पंडित जी काशी का नाम नहीं लेते हैं, जी जी बोलते हैं आनंद बने गौरी मुखे त्रिकंड विराजते अस्मशान। जी जी जी। तो वाल्मीकि जी यहाँ पीछे कपिलेश्वर में पूजा कर रहे तो वो इधर से आया, एक साधु को देख करके वो रुक गया। जी। महाराज ने पलट करके देखा तो इसकी इतना बड़ा खोपड़ा, इतनी बड़ी बड़ी आँख, इतनी बड़ी बड़ी कान। इन्होंने कहा क्या बात है? उसने आज को पैर छुआ, कहे कि मैं प्रेत से पीड़ित हूँ, हमको प्रेत से निवारण दिला। तो महाराज ने कहा कि भाई हम कैसे दिला सकते हैं? तो उसने कहा अगर अब आप नहीं दिलाएंगे तो मैं थक चुका हूँ, आत्महत्या कर लूंगा। तो पहले के समय में किसी के कान पर अगर पड़ जाता था कि वो आत्महत्या कर लेगा तो उसका दोष उसी को लगता था। जी जी। तो उन्होंने विष्णु का तपस्या कराया। जी विष्णु यहाँ पर आए, कहा नहीं शंकर का तपस्या करा। शंकर यहाँ आए। शंकर जी जब आए तो यहाँ पूजा के लिए जल नहीं था। जी। तब उन्होंने वरुण को बुलाया कि आप इस सरोवर में जल। अच्छा, ये भगवान वरुण ने इस सरोवर में जल डाला है? शंकर की कहानी, अच्छा, शंकर। क्योंकि पूजा करने के लिए जल। जी जी। तो उस समय पिशाच जो था, अगर वो गिलास में भी पानी पीने के लिए लेता था तो पानी सूख जाता। जी। वो कोई भी जल शरीर पर नहीं डाल सकता था। तो भगवान ने उसको बुलाया, कह जाओ चलो। जब ये एक पैर आगे बढ़ता था तो जल दो पैर आगे बढ़ने लगा। अच्छा। और इसके शरीर पर पूरा जल पड़ा, ये सरोवर हो गया, ठीक हो गया। अच्छा। तब इसने महाराज जी ने कहा कि अब तुम जाओ, मुक्ति देने वाले विष्णु हैं। क्योंकि इतनी बड़ी श्राद्ध में शंकर का नाम नहीं आता है, विष्णु का नाम होता है। मुक्ति विष्णु भी थे। कहे प्रभु इस समय हम परेशान हैं, आगे आने वाले जनरेशन में हर प्राणी परेशान है, इसकी कैसे मुक्ति है? और वो लोगों को मुक्ति चाहता हूँ, मैं सदा आपके सामने रहना चाहता हूँ। तब उसी समय ने भगवान, इसका नाम पिशाच मोचन विमलोदत्त, गंगा से भी बड़ी महत्व है। विमलोदत्त, विमलोदत्त एक सरोवर है कालिकाशी में, विमलोदत्त, और कहीं विमलोदत्त सरोवर नहीं। जी जी। इसका पूरा नाम है पिशाच मोचन विमलोदत्त सरोवर। कह जाओ हम सदा तुम्हारे सामने रहे। तो उन्हीं के सामने ये मंदिर बना, नकलेश्वर महादेव नरक से निकालते थे। अच्छा। कपरदेश्वर महादेव प्रेत से निकालते थे। अच्छा। और उसी समय से इसका नाम पिशाच मोचन विमलोदत्त पड़ा। उसके बाद एक बार गणेश जी भी ज्ञानधारी प्रेत को लेकर के आए थे यहाँ। अच्छा। जब गणेश जी आए तो उन्होंने, जब इसके अंदर आए तो सबसे पहले जब शंकर जी का राज है तो 64 योगिनी यहाँ आए। अच्छा। जी जी। तो जब 64 योगिनी ने उनको मना किया और नहीं आया, इनको भगा दिया, तब इन्होंने कहा कि मैं शंकर पुत्र हूँ। तब उसने छोड़ दिया। फिर आगे बढ़े तो भैरव जी ने रोका, कहा कि नहीं, हम नहीं जाने देंगे। तब उनसे बोले कि मैं शंकर पुत्र हूँ। कहा ठीक है। तब गंगा जी ले आ गए, मगर गंगा जी में जब एक ज्ञानधारी प्रेत जाता था तो उसको निकाल गंगा जी फेंक देती थी। तो उसमें हुआ क्या कि गणेश जी ने वहां पर पूछा
कि इसकी कैसे उद्धार होगी। तब उन्होंने कहा कि दशाश्वमेध से दक्षिण तरफ पिशाच मोचन सरोवर, वहाँ कपरदेश्वर महादेव की मंदिर है, वहाँ इसकी मुक्ति है। तब गणेश जी ने यहाँ लेकर के आए हैं ज्ञानधारी को, और प्रेत से मुक्ति करा करके पितृ बना के तब गए। यहाँ पे जो विनायक का भी मंदिर है तो उसमें कर्पदी विनायक भी यहाँ पे मौजूद हैं, पंचास्य विनायक भी हैं। हाँ। और यहाँ पे क्षिप्र प्रसादन विनायक की भी हमें चर्चा मिली है। देखिए यहाँ 3 विनायक है जी। एक तो कपरदेश्वर महादेव में है जी, छोटे से जी। एक पंच विनायक, उनको 5 सूढ़ वाले जी, 5 सूढ़ वाले, और एक गणेश एक इसमें है। ये क्षिप्र प्रसादन विनायक है। क्षिप्र प्रसादन यही है। अच्छा गुरुजी, इनकी कुछ कहानियाँ या कुछ इतिहास या कुछ है आपके पास? देखिए बनारस में 56 विनायक हैं। जी जी। और 56 विनायक में 3 विनायक यहाँ पर हैं। जी। एक तो विनायक ये हो गए जो ज्ञानधारी प्रेत को लेकर के आए थे। जी जी जी। एक जब शंकर जी आए तब गणेश जी आए। जी जी। एक कपरदेश्वर महादेव जब आए प्रेत से निकले, एक क्षिपेश्वर महादेव। अच्छा, ये अच्छा गुरुजी, जैसे कि यहाँ पे जैसे हमारा चैनल एक मुहिम पे है कि हम लोग काशी में जो जीर्ण शीर्ण पड़ चुके हैं मंदिरें, उनकी जा के हम लोग आप लोगों से मिल रहे हैं। आप लोगों से, क्योंकि काशी अनंत कोटि देवी देवताओं का वास यहाँ पे होता है, लेकिन कहीं ना कहीं उन तक लोग पहुँच नहीं पहुँच पाते हैं या उनकी महिमा नहीं पहुँच पाते हैं। आज आपके ही पिशाच मोचन पे कितने लोग आते होंगे, लेकिन इनकी महिमा के बारे में कोई बखान नहीं होता होगा। नहीं, जब कोई पूछता है या कोई चैनल वाले पितरपक्ष में आते तो उनको बताया जाता है। और इसका तो स्कंद पुराण में भी इसका मानना जी जी, पिशाच मोचन के स्कंद पुराण में है, कहीं रामायण में भी सुना हूँ मैं, और 2-3 किताबें में है जी। तो गुरुजी, जैसे कि इनका विशेष कोई पूजा होता है? हाँ, इन लोगों का हाँ होता है जी। कब? जिस दिन पिशाच नाम के ब्राह्मण को जी प्रेत से मुक्ति हुआ था, वो अगहन सुदी 14। अच्छा, अगहन सुदी 14। वहाँ उस दिन यहाँ रामायण होता है जी। बाबा का श्रृंगार होता है, मुखौटा लगता है, भंडारा होता है। ये सबसे बड़ा दिन होता है। और उस दिन जो रोग से पीड़ित रहते हैं वो सरोवर में नहाने आते, क्योंकि सबसे बड़ा महिमा सरोवर का भी है जी। इसका जल पड़ने से प्रेत मुक्ति होती है। अच्छा, मतलब यहाँ पे जैसे कि जो कोई प्रेत से पीड़ित हो, प्रेत बाधा से पीड़ित हो, वो अगर उस दिन इस सरोवर में नहा ले तो रोग से विपरीत है। रोग से भी, हाँ, तो इसमें लोग नहाने आते जी। गुरु जी, जैसे कि मान लीजिए अगर कोई हमारे चैनल के माध्यम से देश विदेश लोग आपसे संपर्क करें तो कैसे आपसे संपर्क हो जाएगा? संपर्क हमारा हर चैनल पर मेरा नाम है जी, मेरा कार्ड है, मेरा मोबाइल नंबर है जी। मोबाइल नंबर अगर आप बता दें। हाँ, मैं दे रहा हूँ, या मेरे पास मोबाइल नंबर आपका होगा। चलिए, मैं वीडियो में प्रसारित कर दूंगा आपको। कारण मेरा 4 नंबर है। जी जी। 2 बच्चे के पास रहता है, 2 भाई के पास जी। आप उस पर, क्योंकि कुछ लोग जैसे हमारे वीडियो के माध्यम से आपसे संपर्क करना चाहेंगे, तो हमारा मुख्य उद्देश्य ये है कि हम आप और उस दर्शक के बीच की एक, यहाँ भी मार्गो आया था जी, उसने एक पिक्चर बनाया लव इन गॉड। जी जी। उसने लिखा कि इंडिया में जितना मृत्यु आत्माएं से मोहब्बत है उतना कोई देश में जी, क्योंकि यहाँ मरने के बाद 10 दिन मनाते हैं, 10वां करते हैं, 13 करते हैं, गया करते हैं, श्राद्ध करते हैं, अमावस्या के करते हैं। जी जी। वो भी यहाँ आया। जी जी। यहाँ क्रिश्चियन भी आते हैं। अच्छा, मुसलमान भी आते हैं। अच्छा, हाँ, क्रिश्चियन यहाँ पिंडा करते हैं, रैनियों उनियों से आते हैं, मारीरस से आते हैं, अमेरिका कनाडा से आते हैं। अभी एक लेडीज अमेरिका से आई थी जिसकी फोटो हमारे पास है, मैं अभी आपको दे रहा हूँ जी। विदेश वाली फोटो हो तो बल्ले
गुरुजी जैसे कि यहाँ पे कहा जाता है, श्राद्ध के बारे में कहा जाता है हाँ, कि मरने के बाद श्राद्ध करा दिया जाए, हाँ। तो कुछ गरीब वगैरह आप आते होंगे, तो उन लोगों का कैसे आप लोगों होता के सभी का होता है। सभी का आप लोगों के माध्यम से हो सब जाता है? क्यों नहीं होगा सभी का। भाई, जब उसके पास है नहीं तो कहाँ से देगा। जी जी। तो उसको जो ज्यादा सामान लगता है उसमें कम सामान किया अच्छा, कम में ही उसका आप लोग करा देंगे। करा देते अब हैं। जैसे कि त्रिपिंडी में 4 धोती है, जी जी। सोने का विष्णु है, जी जी। चांदी का ब्रह्मा, नहीं सोने के लेंगे पीतल के लेकर के या चांदी के लेकर उसमें सोने का पानी डलवा देंगे। जी जी जी। तो इसलिए उनका 4000 तो यही बच गया जी मूर्ति का। जी जी। 4 धोती की जगह 1 धोती रख दिए, जी 1 जूता छाता रख दिए, जी नहीं तांबा का कलसा मट्टी का कलसा रख दिए, जी जी। नहीं पीतल का है तर्पण करने की तो मिट्टी का, क्योंकि सबसे बड़ा अगर शुद्ध बर्तन है तो मिट्टी का। जी गुरुजी जैसे कि यहाँ पे जो लोग आते हैं, हाँ, तो उन लोगों को रहने की भी व्यवस्था होती है मंदिर प्रशासन की तरफ से? यहाँ आपके तरफ? कोई, यहाँ सरकार से कोई व्यवस्था नहीं है। नहीं, आप लोगों की तरफ? हमारे यहाँ जो यात्री आएंगे उनको कंबल देंगे, रहने को देंगे, चटाई देंगे, बिस्तर देंगे, बनाने के लिए खाना बर्तन वो देंगे। इसी प्रांगण में रहते हैं? हाँ, इसी जगह इसी रहेंगे। प्रांगण में। आगे उनको गैस चूल्हा देंगे, सिलेंडर देंगे, बर्तन दे देंगे। या अगर वो कहेंगे नहीं पंडित जी मेरा भोजन मंगवा दीजिए, तो शाकाहारी वाले के यहाँ खबर दे दिया जाता है, लिया के भोजन दिया। अच्छा अच्छा। यहाँ कम 10 यात्री के रहने के लिए कंबल रहेगा। जी जी। चलिए दोस्तों, मैं इस फोटो को जरूर आपके साथ शेयर करूंगा, क्योंकि ये फोटो बहुत ही ज़बरदस्त है। क्योंकि विदेश से भी लोग, विदेशी लोग जो अमेरिकी मूल के हैं, वो भी आके यहाँ पे तर्पण कराते हैं। काशी की इस पिशाच मोचन कुंड की महिमा, इस तीर्थ की महिमा बहुत ही अविश्वसनीय है। गुरुजी से मैं आगे और भी चीज़ें जानकारी करूंगा। गुरुजी जैसे हम लोगों को कैसे पता चले, मनुष्य को कैसे पता चले कि वो प्रेत बाधा से पीड़ित है? देखिए, जब लोग दवा करते हैं, जी अब दवा से उनको कोई आराम नहीं हुआ, जी। तो कहीं ना कहीं कोई जाता है, चाहे ब्राह्मण के पास जाए, चाहे भगत के पास जाए, कोई देवी देवता पूजने, अगर उसने भभूत बना करके दे दिया, उसको राहत हो गया, तब ये महसूस होता है कि इसके ऊपर थी। जी क्योंकि डॉक्टर के पास लाखों रुपया खर्च करने के बाद तब वो कहीं जाता है। जी। और दूसरी चीज, पितृदोष के बारे में वो कुंडली से पता लग जाता है। अच्छा, तो गुरुजी जैसे कि मान लीजिए किसी को पितृ दोष है, तो उसके लिए क्या समाधान होते हैं? उसके लिए अगर कुंडली से उसके ऊपर पितृदोष है जी। तो उसका श्राद्ध त्रिपिंडी होगा। अच्छा, त्रिपिंडी, त्रिपिंडी करा के वो उस पितृदोष से। अच्छा, ये पितृदोष लगता कैसे है गुरुजी? पितृदोष इसलिए लगता है कि जब ये पितरों को पिंडा पानी नहीं देते हैं, जी हाथ तो एक है, जी काम इसका 8 है, जी। इसका काम 8 है। ब्राह्मण इसको माना जाता है, अच्छा क्षत्रिय इसको मारा जाता है, अच्छा। गोली चलाने वाले को। अरे, ये वैश्य है, वैश्य, ये शूद्र है, शुद्ध, नीचे दास है। नीचे का। 5 तो ये हो गया। जी यही जब पूजा पर इन्होंने बैठा और भगवान जब ऐसे जल गिरता है सीधे से, जी तो भगवान लेते हैं जी विष्णु। जी। ऐसे जल जब गिरता है तो ऋषि लेते हैं, 7 ऋषि हैं, 7 को वंशज सातों को हम लोग वंशज हैं। जी और जब ऐसे वो देंगे जी जी। तब वो पितरों को मिलता है। अच्छा। अगर उन्होंने ऐसे नहीं दिया तो पितरों को नहीं मिलता। अच्छा और मरे हुए आत्मा का पिंडदान जो होता है जी। वो उनका भोजन, अच्छा तर्पण जो होता है उनका पानी अच्छा। पीने का। जब ये 2 चीज नहीं मिलता है तो ये तड़पते हैं। जी जब तड़पते हैं तो अपने बच्चे को समझ लीजिए एक तरीके से ठेठ भाषा में गाली देते हैं, अच्छा जी। परेशान करते हैं, जी। तब बच्चे उनको भोजन करते हैं। हाँ त्रिपिंडी श्राद्ध एक ऐसा है, संसार में 3 प्रकार का प्रेत है, चौथा नहीं है। अच्छा चौथा मन का भ्रम। अच्छा, मतलब 3 प्रकार के प्रेत हैं। जी, क्या क्या है गुरु? सात्विक वो विष्णु का रूप है,
राजस जी ब्रह्म रूप, ब्रह्म जिसको बोला जाता जी। है, अब तामसी शंकर के रूप में। अच्छा अच्छा। तो तीनों को वहाँ विराजमान भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश को किया जाता है जी जी। और उनके पूर्वज को बुलाया जाता है मंत्र द्वारा, पंडित जी लोग बुलाते हैं, अच्छा उनको बैठाया जाता है। बैठाने के बाद उनका पैर धुआ जाता है, उनको चंदन तिलक लगाया जाता है, फिर उनको भोजन दिया जाता है, तब उनका पिंडदान। जी। यानी इस त्रिपिंडी में ये तीनों लोगों को बुलाया जाता बुलाया है। जाता अच्छा, यानी ये तीनों प्रेत है। तीनों को स्थापना करने के बाद जो प्रेत जोनि में उनके वंशज थे उनको बुलाया जाता है। अच्छा अच्छा। उनको बुलाया जाता है, पहले आसन देंगे बैठाने के लिए, पैर उनका पैर धुलाया जाएगा, पैर धोने के बाद तब उनको भोजन दिया जाएगा, तब पिंडदान। अच्छा अच्छा। अच्छा गुरुजी, जैसे कि आप यहाँ पे आप आपके पूर्वज कब से यहाँ सेवा कर रहे हैं? देखिए 3 पुस्त तो हमको याद है, अच्छा, 3 पुश्त आपको याद? हमारे बाबा, जी पिताजी जी और 65 साल की मेरी एज है, जी जी। इसलिए 3 पीढ़ी तो ये है। 3 पीढ़ी। मगर ये रामा अवतार से पहले का है, जब धरती पर गंगा जी नहीं आई थी, जी काशी विश्वनाथ का मंदिर नहीं था, जी लोग कहते हैं कि उस समय का सरोवर है, जी। क्योंकि आज भी बनारस के अंदर जितनी भी शादियां होती है सब गंगा पूजैया लेकर के जाएंगे कि दशाश्वमेध घाट। जी जी। मगर इस 50 मोचन के अगल बगल रहने वाले पूजैया लेकर के पहले यहाँ करके तभी गंगा जी जाएंगे, पहले गंगा जी वो अच्छा अच्छा। नहीं जाती, इसलिए इसका गंगा का महत्व रख करके यहाँ अच्छा, पूजा। गंगा से ज़्यादा इनका महत्व है। अच्छा गुरुजी, जैसे मान लीजिए कि आप जो बता रहे हैं, एक दिन साल में एक दिन नहाया जाता है, मान लीजिए अगर कोई ऐसे आके नहाता है यहाँ रोज पे, भी नहा सकते हैं, रोज भी नहा, उस दिन का एक मुख्य दिन है, एक मुख्य दिन है उस यहाँ दिन। नहाने वाले तो रोज नहाते हैं। अच्छा रोज यहाँ पिंडदान होता है, जी रोज यहाँ श्राद्ध होता है, जी। यहाँ नारायण बलि होता है, त्रिपिंडी होता है, वार्षिक श्राद्ध होता है, मासिक श्राद्ध होता है, गया श्राद्ध होता है, तीर्थ श्राद्ध होता है। अच्छा, हाँ, ये सब होते हैं। सब होता अच्छा अच्छा गुरुजी, जैसे कि यहाँ के श्राद्ध के बाद है। हाँ, जो श्राद्ध करा के जाते हैं उनको कुछ अलग से पूजा वगैरह घर पे करनी पड़ती है? नहीं, त्रिपिंडी कराने के बाद लोग भोजन वोजन कराते हैं, जी मगर गया करने के बाद जो लोग गया से लौटते हैं जी वो घर पर जाकर कथा सुनते हैं, भागवत सुनते हैं, जी अपने पंच परमेश्वर समाज के लोगों को भोजन कराते हैं। जी जी। गुरुजी, जैसे कि मैंने जो सुना है कि बनारस में 50 मोचन, हाँ एक गया में हाँ तर्पण होता है और एक होता है बद्रीनाथ में, हाँ, ब्रह्म कपाली। ब्रह्म कप अच्छा, ब्रह्म कपाली वो जगह है। ये तीनों का अलग अलग महत्व है या? देखिए, माँ के कर्ज से कोई उद्धार नहीं हुआ है। जी जी जी। आपको ये मालूम होगा कि मनकनका घाट के बगल में एक मंदिर शंकर जी का जो टेढ़ा हो चुका है। जी, काशी करवट के नाम से। नहीं, वो काशी करवट अलग है, वो अलग है। अच्छा। जहाँ कुंड है, कुंड हाँ के हाँ सामने हाँ हाँ हाँ। एक लड़का ने अपने माँ के नाम से मंदिर बनवाया। उसने कहा कि मैं अपने माँ के दूध से कर्ज लिया, तुरंत वो मंदिर टेढ़ा हो गया। अच्छा और लाख चाह सोजा होने के लिए वो हुआ नहीं। अच्छा यह 12 पित्र कभी नहीं बैठते, जीवन में नहीं बैठेंगे। अच्छा, जिस घर में पित्र नहीं होगा उस घर में वंश नहीं होगा, सही है। उस घर में हिजड़ा पैदा होंगे। हाँ तो इसलिए ये उनके कर्ज से उद्धार होते हैं। अच्छा उनके कर्म के लिए, उनकी आत्माओं की भावना बदलने के लिए गया श्राद्ध होती है। ये वेद में नहीं कि गया आपने कर दिया तो फिर पिंडदान नहीं करना चाहिए। अच्छा ये मन का वहम है। हमने इस बात को गया में पंडित जी से पूछा था कि नहीं, ये वेद में नहीं लिखा हुआ। तो गया श्राद्ध एक ऐसा चीज है कि जैसे माँ 9 महीना हमको गर्भ में रखी, ऐसे में 1 हफ्ता साधु बन करके और उनके पूजा क्रिया में लवलीन रहूं, ये उनकी भक्ति होती है पितरों का। अब ब्रह्म कपाली पर जो पिंडा होता है वो ब्रह्म का, अच्छा मगर वहाँ भी माता पिता दादी दादा सभी के लोग करते हैं। अच्छा श्राद्ध हरिद्वार में भी होता है। अच्छा। हरिद्वार में भी। श्राद्ध पंजाब में है, एक वहाँ भी होता है, कुरुक्षेत्र में भी होता है। अच्छा
कई ऐसी स्थानें हैं मगर नाम मान 3 हैं, जी। काशी, गया, बद्री। ये 3 के ही मानने हैं। जैसे गुजरात में है मात्र गया, अच्छा, तो जिसकी माता मरती है वो गुजरात में करता है मात्र गया में, अच्छा। तो गुजराती वाले जानते हैं। जी, हरियाणा, दिल्ली, कुरुक्षेत्र चले जाते हैं, जी, राजस्थान हरिद्वार चला आता है। जी। तो यह एरिया बाई एरिया जिसके नजदीक गंगा जी बहता है वो वहाँ क्रिया कर लेता है। अच्छा, मगर जब गया श्राद्ध, त्रिपिंडी या ये क्रिया से चलेगा तो काशी गया ही करेगा। अच्छा। काशी और गया को ही मिला है वो। अच्छा, गया में 45 जगह पिंड, अच्छा, एक जगह नहीं है। अच्छा। 45 जगह। वहाँ 2-3 दिन से कम समय नहीं लगता है। अच्छा। और यहाँ गुरुजी? यहाँ एक दिन, एक दिन में ही? एक दिन त्रिपिंडी में 3 घंटा, नारायण बली में 5 घंटा, गया श्राद्ध में 1 दिन। अच्छा, ये होते हैं। गुरुजी, जैसा कि आपने हमारे चैनल को बहुत समय दिया, चैनल आपका सदा के लिए हवारी रहेगा, क्योंकि ऐसी ऐसी बातें आपने बताई हैं इस तीर्थ स्थान के और मंदिरों के बारे में, जो हमारी मुहिम है कि हम मिल के अपने दर्शकों को काशी धाम में जो अनंत देवी देवता हैं उनके इतिहास, पुराण, पूजा पद्धति के बारे में लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार और प्रसार करें। देखिए, बहुत से जो बड़े बड़ी मंदिरें थी जी, तो पहले हर आदमी जानता था, जी, जी, अब उस मंदिर को घर बन गया, जी, अब बहुत से लोग नहीं जानते। जी, फला मंदिर, फला मंदिर, फला मंदिर, यह किताब से कितना मंदिर, मगर लेखक कहीं गया नहीं है। जी, जी, जितना लिखा हुआ वो है, अभी भी है। जी, जी, जो धर्म को मानेगा, जी, धर्म करते पाप हरते, पितृ खुश रहेंगे तो घर में हर कुछ का विकास रहेगा। घर पितृ खुश नहीं रहेंगे जी। तो घर में कोई ना कोई बाधा है। अच्छा गुरुजी, अंत में मैं अपने दर्शकों के लिए कुछ खास चीज़ें चाहूँगा कि क्या वो करें कि उनका सर्वांगीण विकास हो। अगर मान लीजिए कुछ ऐसी परेशानियां हैं तो वो क्या करें, कैसी एक छोटी पूजा करें, या कुछ ऐसी आप बता दीजिए कि मान लीजिए वो आ नहीं सकते हैं, अगर आने के इच्छुक होंगे तो वो ज़रूर आपसे संपर्क करेंगे आपके मोबाइल नंबर से। अगर नहीं भी आ रहे हैं तो फिलहाल फौरी तौर पे वो कैसे आराम कर सकते हैं, आराम हो, कौन सी पूजा करें कि वो आराम हो? 365 दिन में जी, भगवान का कहीं 1 दिन समय है, कहीं 2 दिन समय है। जी, देवी का 9 दिन है, जी, कहीं 5 दिन का समय है। जी, जैसे शिवरात्रि हुआ, जी, जी, एकादशी हुआ, जी, जी, तेरस हुआ, जी, नवरात्र हुआ, रामनवमी हुआ, जी, सबका 1 दिन का समय है। जी, जी। अब पितरों का समय कितना दिन है? 72 दिन। 72। अच्छा। 15 दिन पितरपक्ष, जी, 1 महीना, 1 खरमास, जी, 45 दिन, जी, 15 दिन चैत वाला पड़ेगा, जी। 60 दिन, 12 महीना में 12 अमावस्या पड़ता है। जी, 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 12 वो 72 हुए। जी, जो आदमी नहीं आना चाहता है या जो बहुत गरीब है, जी, हर अमावस्या को जी, दाल, चावल, आलू, नमक 2 रुपए, 5 रुपए अपने शक्ति के अनुसार उस पर रख के जी, किसी ब्राह्मण को दान दे। जी। क्योंकि महीना में एक बार पितृलोक दरवाजे पर खड़े रहते हैं, अच्छा। मृत्यु का आत्मा है कि अमावस्या। कोई भी हमारे नाम पर राशन लेकर निकलेगा तो हमको भोजन। जी, तो इससे भी पितृदोष कम होती है, इससे विकास। गुरुजी, जैसे कि आप लोगों की तरफ से ऑनलाइन पूजा का भी कुछ माध्यम है? देखिए, ऑनलाइन तो है, क्योंकि ब्राह्मणों को, जी, खाली ब्राह्मण को कहा गया कि आप किसी का प्रतिनिधि बनकर श्राद्ध कर सकते हैं। अच्छा। जैसे बॉम्बे में है पार्टी, जी, जी, और वो नहीं आ रहा, हमको पैसा दे दिया, जी, तो मैं उसके वंशज का नाम ले करके जी, जी। श्राद्ध करने का मेरा क्रिया है, अच्छा। और कोई जात नहीं करेगा। और नहीं करें। मगर कुछ भी हो, पुत्र पुत्री है, जी, जितना आनंद उससे होगा जी, उतना आनंद हमसे। जी, जी, जी। यानी
इसके उस पूजा में सम्मिलित होना आवश्यक आवश्यक होता है। अब नहीं है तो ऑनलाइन में किसी ब्राह्मण का उनका प्रतिनिधि बना करके हाँ। उनके पितरों को कुल का प्रतिदान दिला देते हैं। जी। मगर ऐसा होना नहीं चाहिए, फलित नहीं होगा वो पूजा। हाँ, पहुंचेगी नहीं, पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी, क्या जी, होगा जी। क्योंकि यह सब क्रिया आत्माएं ऐसी चीज होती है कि आदमी बहुत दिन से सोचता कि हम गया चले जाएं, ये कर दे वो कर दो, नहीं करता जी। जब उसके पित्र उसके ब्रेन पर चढ़ जाएंगे तो तुरंत तैयार होगा और क्रिया करना शुरू कर देगा। गुरु जी, आपने अपना अमूल्य समय दिया। हाँ। और जैसा कि मैं देख रहा हूँ कि इस प्रांगण में पूजाएं चल रही हैं, फिर भी आपने हमारे चैनल के लिए समय निकाला, उसके लिए हमारा चैनल आपका धन्यवाद करता है। मैं बहुत खुशी की बात है कि ऐसा चैनल मेरे पास नमस्ते आया कि इसके बारे में पूरे देश में पूरे विदेश में होगा चर्चा, क्योंकि इसके लिए हम आपसे खुद धन्यवाद चाहता हूं कि आप कम से कम मेरे पास आएं और इस तीर्थ के बारे में पूरे देश में खबर जाए और लोग यहाँ दर्शन करने आवें। जो कष्ट से, जो रोग से, जो दुख से पीड़ित है उनका दुख कटे। और आपके चैनल का बहुत हार्दिक दिल से शुभकामनाएं हैं। मैं ऐसा ही चैनल चाहिए जो कि अपने हिंदू धर्म के पूरे देश में इसकी प्रचार करे। दर्शकों, जैसा कि आपने सुना कि पिचास मोचन तीर्थ काशी धाम में एक ऐसा तीर्थ है जो अलग ही है। इसकी अगर महत्व के बारे में हम बात करें तो ये गंगा के, माँ गंगा से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण ये तीर्थ है। तो मैं ये चाहूँगा कि आप सब इस तीर्थ पे आएँ और जैसा कि महंत जी से अगर कोई भी परेशानियाँ हो, अगर कोई भी दिक्कत हो, ऐसी भी जो दिक्कत अगर हो रही है, हो सकता है आपको वो चीज़ें नहीं हो पा रही हैं जो आप चाहते हैं, तो आके आप गुरुजी से मिल सकते हैं। बाकायदा इस वीडियो में गुरुजी का नंबर आपको मिलेगा, नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और इसी के साथ मैं आपसे एक अनुरोध भी करता हूं कि हमारे इस वीडियो को अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट अपना ज़रूर करिएगा। और साथ ही साथ अगर हमारे इस चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा और दूसरों को सब्सक्राइब करने हेतु आप अपना प्रेरित भी करिएगा। इसी के साथ दोस्तों, धन्यवाद। मिलते हैं